Good morning class once again. I am Engineer Kumar Hashwardhan and I will be taking class on behalf of Pride India Central School. And I will be taking class on behalf of Pride India Central School. So basically again like to tell you that as you know that as the news are coming in the newspaper that there is a lot of again patients coming for COVID-19 in Khagaria district basically. So it's high time that we abide by the rules and we follow the rules. We should not have the casual mentality. ऐसा हमें सोच नहीं होना चाहिए कि दुनिया में सबको हो सकता है लेकिन मुझे नहीं हो सकता है, जो कि सोच बहुत ही गलत सोच है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग घर में रहिए, निरंतर हाथ धोते रहिए, अति आवश्यक पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। ये बहुत ही विकट समय है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के लिए। और ये एक ऐसा समय है कि अब ये और बुरी तरह से फैल रहा है। जब हम लोग घर के अंदर थे तो उस समय ये काफ़ी नियंत्रण में था। अब जब सभी लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि लोग प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और मैं फिर से लोगों को ये कहना चाहता हूँ अपने स्कूल के माध्यम से, प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल के माध्यम से, कि काइंडली आप घरों में रहें, अति आवश्यक पड़ने पर ही घर से निकले, बुजुर्गों का ध्यान रखें और इस कोविड-19 को हल्के से ना लें, क्योंकि WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ हमें कई सालों तक जीना पड़ेगा। और इसलिए कृपया साफ़ सफाई बनाए रखें। हमारा देश ऐसे भी आप जानते हैं साफ़ सफाई में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, जबकि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया है उसके बाद से फिर भी स्थितियाँ सुधरी हैं, लेकिन उसके पहले स्थितियाँ बहुत ही ख़राब थी। और बिहार और स्पेशली पटना इज़ वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन द कंट्री, जो कि सर्वे के द्वारा कहा गया। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 लिव इनसाइड द होम और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सो बच्चों, हम लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट फोर्स in the last class. This chapter is all about force and pressure. So this is the part 2 of the chapter which will be today we'll be studying about pressure. है ना? फोर्स आपने पढ़ा था, बल क्या होता है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। फोर्स हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज नथिंग बट एज आई हैव टोल्ड यू, जो कि अभी आपको आपकी क्लास में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, फोर्स नथिंग बट मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आप क्लास 9th में इसके बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से आप इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन एज सून एज यू हियर कि प्रेशर क्या होता है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन एज सून एज यू हियर कि प्रेशर क्या होता है, सो क्या आपके दिमाग में आता है कि व्हाट इज प्रेशर? क्या आपके दिमाग में आएगा प्रेशर क्या होता है? कहीं पे भी कोई दबाव लगता है तो वहां पर हमें प्रेशर की महसूस होती है, दबाव महसूस होता है। प्रेशर क्या है? कुछ नहीं, हिंदी में से क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं, है ना। मतलब जब हमें दबाव महसूस होता है समझो कि हमें प्रेशर महसूस हो रहा है, तो प्रेशर इज नथिंग, अगर आप साइंस में पढ़ेंगे तो प्रेशर इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम और ये भी कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यही होता है। थ्रस्ट और फोर्स कुछ नहीं है बल्कि ये दोनों एक ही चीज है। थ्रस्ट और प्रेशर जो है ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। फिजिक्स में ये दोनों एक ही चीज है, साइंस के माध्यम से ये दोनों एक ही चीज है। कई जगहों पे जैसे कि आप अगर एविएशन इंडस्ट्री में जाइएगा, एविएशन मतलब जहाँ पे हवाई जहाज वगैरह का काम होता है, वहाँ पे जहाँ हवाई जहाज का सब कुछ रखा होता है, वहाँ पे लोग बेसिकली फोर्स ना यूज करके थ्रस्ट शब्द को यूज करते हैं, है ना। जब भी एक पायलट हवाई जहाज उड़ाता है तो जो उसे कमांड आता है वो होता है कि कितना थ्रस्ट उसे अप्लाई करना है, उसे पता होता है कि कितना थ्रस्ट उसे अप्लाई करना है। बहुत सारे उसमें जार्गन्स वर्ड्स होते हैं, थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट रिवर्सल्स होता है, तो बहुत सारी चीज़ होता है जो कि अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी बस आप इतना जानिए कि what is force. It is defined as force per unit area. That is also defined as thrust per unit area. So numerically, how do I represent it? So question number 2 comes, numerically, how do I represent it? How do I represent it? तो कैसे करेंगे? P for pressure. Pressure is denoted by P is equal to force, F-O-R-C, force, F divided by area, that is A. So pressure is equal to force
per unit area. This is very simple. This is very important, which you all need to remember. कि प्रेशर क्या होता है? जब भी किसी एरिया पे एक सर्टेन दबाव, एक सर्टेन फोर्स लगता है, उसी को हम प्रेशर कहते हैं, उसी को हम प्रेशर कहते हैं. अब हम चलेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर कैसे डिराइव करें. होप सो यू हैव रिटन ऑल दिस. सो काइंडली देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, नोट्स ज़रूर बनाएं, अपने तरीके से नोट्स बनाएं. जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आप पढ़ें, फिर वापस जाके किताबों को पढ़ें, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ने से नहीं होगा. ठीक है, वो आप पढ़ रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन क्या होगा कि अब आपको जो है किताबों को साथ साथ में लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर जो पूरा जो आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा. क्योंकि जब भी आप साइंस मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्लियर होने के लिए. आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, वरना क्या होगा, आप एक एवरेज, मतलब एवरेज भी नहीं कहूँगा, बिलो एवरेज स्टूडेंट बन के आप रह जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो इसके आगे हम चलते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने जाना प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. अब हम इसका SI यूनिट निकालेंगे कि व्हाट is the SI unit of pressure. Okay, so what is the SI unit of pressure? तो क्या होगा, यहाँ हम लेते हैं प्रेशर, P is pressure, force per unit area, or we can also write it as pressure is equal to thrust per unit area. Where is, what is T here? THRUST. T is nothing but thrust per unit area. Thrust and force is nothing but the same thing. Thrust is equal to force. Okay, thrust is nothing but is equal to force here, है ना. So pressure is equal to force per unit area. So pressure, force is in Newton, where N is equal to Newton, area is in मीटर स्क्वायर. आप एरिया जानते हैं तो किसमें, मीटर स्क्वायर में हम करते हैं. ओके, सो द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये होता है SI यूनिट ऑफ प्रेशर. एंड व्हाट इज दिस? This is nothing but this only is known as Pascal. So P is equal to 1 Newton per meter square, which is nothing but is equal to Pascal. This is A, okay? This is nothing but is equal to Pascal. So अब आप क्या, can you define 1 Pascal? क्या आप एक पास्कल को डिफाइन कर सकते हैं? ये पास्कल ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इसके बारे में खोज की है. ठीक है, तो अब आपको अगर मैं कहूँ डिफाइन 1 पास्कल, है ना, अगर मैं आपको अब कहूँ, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज आल्सो इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, बिकॉज फोर्स एंड थ्रस्ट आर नथिंग बट द सेम थिंग हियर. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स. फोर्स अब बताया गया मैंने, न्यूटन होता है उसका SI यूनिट, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है. सो देयरफॉर न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो SI यूनिट इज प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, व्हिच इज नथिंग बट पास्कल. ओके, अब मैं आपको अगर बोल दूं कि डिफाइन 1 पास्कल, अब मैं आपको बोलूं कि डिफाइन 1 पास्कल. अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, विच इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 पास्कल. तो क्या बोलेंगे, 1 पास्कल क्या होगा? Define 1 Pascal. When a force of 1 Newton is applied on the area of 1 meter square, then it is said to be 1 Pascal. When a force of 1 Newton is applied on area of 1 meter square, then it is said to be 1 Pascal. मैं लिख देता हूँ. When a force of 1 Newton is applied on an area of say 1 meter square, on an area of say 1 meter square, then it is said to be 1
पास। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये बस आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना, कि सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन तो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल टू 1 पास्कल। तो 1 पास्कल मतलब क्या, व्हेन द फोर्स, बिकॉज दिस इज फोर्स, व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, है ना, because this force, when the force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square, then it is said to be 1 Pascal. I hope this might be very much clear to you. तो अभी हमने क्या देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सी फैक्टर्स हैं जिन पे फोर्स डिपेंड करता है, सॉरी जिन पे प्रेशर डिपेंड करता है, नॉट फोर्स, जिन पे प्रेशर डिपेंड करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। तो हम कैसे पता करेंगे किन फैक्टरों पे ये प्रेशर डिपेंड करता है। तो जैसे हम जानते हैं कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये है कि प्रेशर जो है फोर्स पे डिपेंड करता है, एक तो इसका ये फैक्टर है और दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स, नंबर ए, एंड नंबर बी, pressure depends upon the area. These are the two factors on which the pressure depends. अब हमें ये जानना है कि होता क्या है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे में क्या चेंजेस आएंगी, एक घटेगा तो फिर दूसरे में क्या चेंजेस आएंगी, तो हमें ये देखना है। तो पहले हम रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स के बारे में जानते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू, आई राइट इट हियर, लिखा हुआ है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, देखिए इसका मतलब क्या है, अगर इफ आई ब्रेक दिस, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो इज इक्वल टू 1 बाई एरिया, है ना। और अगर यहां ना रख के मैं इसको यहां लिख दूं इनटू 1 बाई एरिया। ओके, दिस इज नथिंग बट सेम एज दिस। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू 1 बाई एरिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यहां दो मैं आपको शब्द यूज करूंगा, शायद आपके लिए जार्गन हो अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। दो चीजें मैं आपको यूज करूंगा। मैथमेटिक्स में आप आगे जाके पढ़ेंगे और इवन फिजिक्स में पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसका मतलब है P is directly proportional to F. This is nothing but directly proportional का ये साइन होता है ना। This is nothing but directly proportional का ये साइन होता है ना। तो P is directly proportional to F. इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि if फोर्स इंक्रीजेस, हम ऐसे दिखाते हैं इंक्रीज को, इसको भी आप नोट कीजिएगा कि हायर क्लास में आपको ये पढ़ना है। और कई बार आप केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे, व्हेनेवर गैस इज रिलीज्ड, तो कैसे दिखाते हैं उसको, व्हेन अ गैस इज रिलीज्ड हम इस साइन से दिखाते हैं ना। आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब आप पढ़िएगा आगे जाके क्लास 9-10 में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब। तो जब हम दिखाते हैं जब कोई भी गैस रिलीज होता है तो क्या दिखाते हैं इसकी तरह, तो व्हेन द फोर्स इंक्रीजेस, जब हम ये दिखाते हैं कि जब फोर्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस
है ना, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। एंड इफ द फोर्स डिक्रीजेस, कम होगा, तो फिर क्या होगा, प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, प्रेशर भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब कि जब भी फोर्स इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा, जब भी फोर्स डिक्रीज होगा प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि फोर्स एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब यही है कि फोर्स एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब हम देखेंगे दूसरा कि फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, सॉरी बार बार फोर्स बोलता हूं, प्रेशर पढ़ रहा हूं, प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया। इसका हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो हम इसको क्या लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू 1 बाय एरिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि P is inversely proportional to 1 by A। इसका यही मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। If pressure increases, sorry, if area increases, pressure decreases, and if area decreases, pressure increases। मतलब अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और एरिया अगर ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम होगा। ये हम आपको एग्जांपल्स के तौर पे आपको हम बताएंगे आगे, एग्जांपल्स के तौर पे कि ये कैसे होता है। तो हमने क्या देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो ये दो फैक्टर जिस पे प्रेशर डिपेंड होता है वो है फोर्स एंड एरिया। और क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा प्रेशर घटेगा, एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब आगे हम देखेंगे इसको एग्जांपल्स के तौर पे कि ये कैसे काम करता है।